हर हर महादेव। जब भी भगवान शिव और माता पार्वती का नाम आता है, हमें उनके दो सुप्रसिद्ध पुत्र याद आते हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव और पार्वती की एक पुत्री भी थी? जी हाँ, उनका नाम था अशोक सुंदरी, एक देवी जो शोक को हरने वाली और अनुपम सौंदर्य की प्रतीक थी। आज की इस कथा में हम आपको अशोक सुंदरी की जन्म कथा, उनके जीवन और उनके अद्भुत चरित्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली थी। भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे और उनके पुत्र गणेश एवं कार्तिकेय अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। पार्वती माँ को अपने मन में एक शून्यता का अनुभव होने लगा। वे चाहती थीं कि उनके साथ कोई और भी हो, एक पुत्री जो उनकी सखी भी बने और उनके सुख दुख में साथ दे। तब उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और पुत्री की कामना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कल्प वृक्ष ने एक दिव्य कन्या को प्रकट किया। उस कन्या का रूप अनोखा था, उसका तेज सूर्य जैसा था, उसकी मुस्कान चंद्रमा जैसी शीतल थी और उसकी आंखों में अपार करुणा थी। माता पार्वती ने उसे स्नेहपूर्वक अपनी गोद में उठा लिया और कहा, तू मेरे लिए सौंदर्य, शक्ति और प्रेम की मूर्ति है। मैं तेरा नाम रखती हूं अशोक सुंदरी। इस नाम का अर्थ था जो हर तरह के शोक को दूर कर दे और अनुपम सौंदर्य से भरपूर हो। अशोक सुंदरी बचपन से ही अद्भुत गुणों से संपन्न थी। उन्होंने शक्ति, धैर्य, करुणा और नारीत्व का अद्भुत संतुलन अपने व्यक्तित्व में धारण किया। वे माता पार्वती की तरह दयालु और ममतामयी थीं। वे भगवान शिव की तरह साहसी और दृढ़ निश्चयी थीं। वे भगवान गणेश की तरह बुद्धिमान और चतुर थीं। वे कार्तिकेय की तरह युद्ध कला में निपुण थीं। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और शीघ्र ही शक्ति और भक्ति की मूर्ति बन गई। एक दिन जब वे माता पार्वती के साथ खेल रही थीं, तब उन्होंने सुना कि भविष्य में उनका विवाह महान राजा नहुष से होगा। यह सुनकर उन्हें प्रसन्नता हुई, क्योंकि नहुष एक धर्मपरायण, शक्तिशाली और तेजस्वी योद्धा थे। लेकिन हर दिव्यता के साथ परीक्षा भी आती है। अशोक सुंदरी के रूप और गुणों की प्रसिद्ध चारों दिशाओं में फैल गई थी। एक दिन एक राक्षस, असुर, जिसका नाम हुंड था, उसने सुना कि यह देवी एक महान राजा की पत्नी बनने वाली है। उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, यदि मैं इस देवी को पा लूं तो मेरी शक्ति असीमित हो जाएगी। इसलिए एक दिन जब अशोक सुंदरी वन में तपस्या कर रही थी, तभी हुंड ने उन पर आक्रमण किया। लेकिन अशोक सुंदरी शिव और पार्वती की पुत्री थी। वे भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और असुर से कहा, हे दुष्ट, तेरा अंत निश्चित है। असुर ने उन पर वार किया, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से त्रिशूल के समान तेजस्वी ऊर्जा उत्पन्न की और उस असुर को भस्म कर दिया। समय बीता और राजा नहुष ने अपने महान कार्यों के कारण देवताओं से स्वर्ग का शासन प्राप्त किया। विधि के विधान के अनुसार अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह पृथ्वी और स्वर्ग के मिलन का प्रतीक था। उनके विवाह से धर्म और शक्ति का संतुलन स्थापित हुआ। अशोक सुंदरी की कथा हमें यह सिखाती है कि नारी केवल सौंदर्य की मूर्ति ही नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और ज्ञान की प्रतिमा भी होती है। वे हमें सिखाती हैं कि साहस और शक्ति से हर शत्रु का सामना किया जा सकता है और सच्चे प्रेम और भक्ति से हर शोक का नाश संभव है। तो मित्रों, अगली बार